हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल संगीता जी दमन में। सर्वप्रथम आप सभी को महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जन्म जयंती पर बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं महान चक्रवर्ती सम्राट का महान इतिहास। दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा चरित्र है जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं किया जा सकता। सम्राट अशोक भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था। इनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य है और इनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में जो आज का पटना नाम से स्थित है। दोस्तों, इनके पिता का नाम राजा बिंदुसार मौर्य है। अशोक मौर्य शासक बिंदुसार के बेटे और सुभद्रांगी के बेटे थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इनका पूरा नाम देवानाम अशोक मौर्य, जो कि राजा प्रियदर्शी सभी प्रजाओं के प्रिय थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक कुशल साम्राज्य बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अल्प आयु में ही उनमें लड़ने के गुण देखकर इसलिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते हैं। उन्होंने केवल एक लकड़ी की छड़ी के सहारे एक शेर का शिकार किया था। जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा, उनके इसी गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान के हिंद कुश में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि मगध आज का बिहार है, और साथ ही उपराजधानी तक्षशिला और उज्जैन में थी। अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक प्रसिद्ध करते हुए 3 साल के अंदर ही राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीक के साथ साथ चिकित्सा में भी काफ़ी तरक्की की थी। साथियों, उन्होंने प्रजा को इतना प्रभावित किया था कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई। अशोक सम्राट घोर मानवतावादी थे, रात दिन जनता के हित के लिए काम किया करते रहते थे। उन्होंने विशाल साम्राज्य में के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य के खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। उन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की। इससे पहले उनके किसी भी पूर्वज ने ऐसा नहीं किया था। कलिंग युद्ध में कई लोगों के मृत्यु होने के कारण प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा कि ये सब लालच का दुष्परिणाम है और फिर जीवन में कभी युद्ध न करने का प्रण ले लिया। इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म परिवर्तन का मन बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा के पुजारी हो गए। बाद में उन्होंने एशिया में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और स्तूपों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक के अनुसार बौद्ध धर्म सामाजिक और राजनीतिकता में एकता वाला धर्म था। बुद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई। साथियों, विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु भिक्षुणी के रूप में भारत से बाहर भेजा। सार्वजनिक कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए वो इतिहास में अमर हो गए। नैतिकता, उदारता, भाईचारों का संदेश देने वाले सम्राट अशोक ने कई अनुपम भवनों और देश के कोने कोने में स्तंभों और शिलालेखों का भी निर्माण करवाया है, जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और सिंह की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की ही देन है। ये कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वो हमें
भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ जो कि वाराणसी में है, वहाँ बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित है शिलामूर्तियों की प्रकृति है। अशोक का अर्थ है चिंता मुक्त होता है। अपने आदेश पत्र में उन्हें देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक के पेड़ से लिया गया था। दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में सम्राट अशोक को हजारों नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ उनकी वीरता के किस्से हैं, उनकी वीर गाथा पूरे इतिहास में प्रचलित है। वो एक सर्वप्रिय, न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली सम्राट थे। लोकहित के नजरिए से देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने समय में केवल मानवों की चिंता ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने जीव मात्र के लिए कई सराहनीय काम भी किए हैं। सम्राट अशोक को एक निरसाहसी राजा और योद्धा माना जाता है। अपने शासनकाल के समय में सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को भारत के सभी उपमहाद्वीपों तक पहुंचाने के लिए लगातार 8 साल तक युद्ध लड़ते रहे, जिसके चलते सम्राट अशोक ने कृष्ण गोदावरी की घाटी दक्षिण में मैसूर में भी अपना कब्जा कर लिया। तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका पर ही सिर्फ नहीं विजय पाए। सम्राट अशोक जैसा महान शासक हमें शायद ही इतिहास में कोई दूसरा दिखाई देगा। वे आकाश में चमकने वाले तारे की तरह हैं जो हमेशा चमकता ही रहेगा। भारतीय इतिहास का यही चमकता तारा सम्राट अशोक है। दोस्तों, एक विजेता, दार्शनिक, प्रजापालक, शासक के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग और कार्य किए वैसा अन्य कोई नहीं कर सकता। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किए। ईसा पूर्व 232 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। विश्व इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र हैं। दोस्तों, आपको महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान। साथियों, धन्यवाद।